जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही है। पहला गलत है। बात हो रही है आर्यों की। उनका मुख्य धंधा व्यापार था, बिल्कुल गलत है। उनका मुख्य धंधा पशुचारण था। समाज में पुरुष की प्रधानता थी, ये सही है। घोड़े का सबसे अधिक महत्व था, यह भी सही है। सही वाला चुनना था। 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 36 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता किसका प्राचीन ग्रंथ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, जिससे ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराग युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ऊपर वाला सही है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। यह परुष्णी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। इसमें सुदास की जीत हुई थी, यह भी सही है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, यह भी सही है। यानी तीनों सही है। और यह चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सभी गलत है, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गविष्टि। गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण। अधिकतम लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई है, क्योंकि गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। पुरोहितों को भी दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थी, और गायों की चोरी भी होती थी। पुरंदर इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से सही कथन को चुनना है और कूट का चयन करना है। तो ये रहा कथन और ये रहा ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग कर यानी टैक्स के लिए हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है, बलि अर्थात चढ़ावा। दूसरा है, युद्ध से प्राप्त वस्तुओं पर राजा का अधिकार होता था, ये बात गलत है। भेंट एवं लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि समाज आदर्श था, यानी कि आइडियल समाज था और न्यायाधीश की ज़रूरत ही नहीं थी। चोरी होती थी, विशेषकर गायों की चोरी होती थी और सेंधमारी होती थी। इसको रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। विदत कर वसूलने वाला अधिकारी था, ये गलत है, क्योंकि विदत सभा, समिति एवं गण ये सभी संगठन थे जो विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। राजा को भी सभा एवं समिति के समर्थन की आवश्यकता होती थी। ठीक है। और जो कर था, प्रजा स्वयं ही स्वतः स्वेच्छा से राजा को उसका कर दे देती थी, उसका अंश दे देती थी। तो इसमें सही वाला चुनना था। सही कौन सा है? पहला है और तीसरा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 4 युग्म दिया गया और उसमें से कह रहा है कितना युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। चारागाह का प्रधान वाजपति या व्राजपति, परिवार का प्रधान कुलपाल, लड़ाकू दलों का प्रधान ग्रामीण और स्वजनों की सेना मिलिशिया कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्रात, गण, ग्राम, सर्ध क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कबायली टोलियां थी। ये कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी, क्योंकि राजा कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, इन्हीं लोगों को लड़ाई के लिए ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वैदिक शासन कबायली था? यानी कि नागरिक या प्रादेशिक शासन जम नहीं पा रहा था, इसका कारण क्या है? तो कबायली शासन का कारण इनमें से है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोगों के निरंतर स्थान बदलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया और उसमें से गलत वाला कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा गलत है। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, बिल्कुल सही है। उन्हें यज्ञ में भाग लेने का या आहुति देने का अधिकार नहीं था, गलत है। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी, गलत वाला चुनना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रचलन का उदाहरण ऋग्वेद में नहीं मिलता है? किसका प्रचलन नहीं था ऋग्वेद के अनुसार, और उसी के आधार पर सही कूट का चयन करना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी,
सॉरी ऑप्शन इसका है सी 3 और 4, यानी बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने पति के छोटे भाई यानी कि देवर से जो है विवाह कर सकती थी। ठीक है, तो नियोग प्रथा का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन था, और इसमें पूछ रहा है प्रचलन नहीं था किसका, तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित वाला जो नहीं है उसको चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उषा आकाश का देवता नहीं है। उषा जो है प्रभात समय के प्रतिरूप है, जो प्रगति एवं उत्थान का देवता है। आकाश का देवता कौन है? ये है धौ। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम में सजाना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, यही उसका आरोही क्रम है सही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि सुमेलित वाला को चुनना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाजपति या व्राजपति था, वो गोचर भूमि का अधिकारी था, ये सही है। बाकी तीनों जो है वो गलत हैं। पुरप जो था, पुरप वो उस दुर्गपति को कहा जाता था। अस्पष्ट यानी गुप्तचर, उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास, अधिवास एवं उष्नीस क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये सभी वस्त्रों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोम रस या सुरा पेय पदार्थ था। निवि जो है अंतःवस्त्र को बोला जाता था, और ईशान जो है सभा एवं समिति के अध्यक्ष को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधन्या किसे कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गाय को कहा गया है। गाय को 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित अयस किस धातु को कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तांबा को बोला गया है। लोहा को श्याम अयस बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, इधर उपवेद है और दूसरी तरफ संबंधित वेद है। इसको सुमेलित करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आयुर्वेद ऋग्वेद, गंधर्ववेद सामवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, शिल्पवेद अथर्ववेद। आयुर्वेद में औषधि, औषधि है, गंधर्ववेद में संगीत और धनुर्वेद में धनुर्विद्या तथा शिल्पवेद में शिल्प का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम है और इधर जो है आधुनिक नाम है उसके, और इसको सही सुमेलित करने के बाद इसका आंसर है ऑप्शन सी, वितस्ता झेलम को बोला जाता है, अस्किनी चिनाब को, विपास या विपासा व्यास को, सुवस्तु स्वाति या स्वात नदी को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुभा जो है काबुल नदी को बोला जाता था, रावी को परुसनी, सतलज को सदुद्री, सदानीरा को गंडक बोला जाता था, और घग्घर को दृष्टधति, गोमल को गोमती बोला जाता था। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।